फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइक मसाई के कितने एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मसाई के दो ही एग्ज़ाम होते हैं। एक होती है वीकली इवैल्यूएशन और एक होती है मंथली इवैल्यूएशन। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे सपोज़ करो कि एक महीने में 4 वीक होती है। ठीक है, तो हर मंडे को मसाई अपना एग्ज़ाम कराती है। ठीक है, वो डीएसए का भी होगा और कोडिंग का भी होगा। ठीक है, बोथ सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। ठीक है, और लाइक ऑनलाइन ही होते हैं। ठीक है, आप डीएसए में क्या होगा कि आपको कॉन्टेस्ट लिंक मिल जाएगा, टाइम कॉन्टेस्ट होगा, वो टाइम चलती रहेगी ऊपर टिक 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 करके। ठीक है, और उस टाइम कॉन्टेस्ट के अंदर आपको 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, वो सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स मिलते हैं। तो ठीक है, तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने टेस्ट केस आपके कंप्लीट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मिलेंगे। और वो मतलब आपके मार्क्स जो होंगे वो 10 से होंगे। ठीक है, मतलब फुल मार्क्स जो है वो 10 है। 10 में आप जितना स्कोर कर लो। ठीक है, लेकिन एक सिक्योर मतलब मार्क्स कहा जाता है वो 6 होता है। अगर 6 आप पा गए, ठीक है, तो आप बेफिक्र हो जाओ कि आप लाइक नेक्स्ट यूनिट में जा सकते हो। ठीक है, मतलब जा रहे हो। ठीक है, तो क्या और ये जैसे इसे कहते हैं वीकली इवेल्यूएशन। ठीक है, ये हफ्ते महीने में 4 बार होता है। ठीक है, हर मंडे को होता है। तो एक हफ्ते में लाइक 4 वीक होते हैं, तो 4 वीक में 4 मंथ होंगे, तो हर 4 मंथ को आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा। 4 मंथ में हर मंडे को एग्ज़ाम होगा। मंथली इवेल्यूएशन वीकली इवेल्यूएशन होगा। ठीक है, और अगर आप मतलब जितने भी 4 मंडे का इवेल्यूशन हुआ, उसमें अगर आपके मार्क्स 5 से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब 50%, मतलब आपकी 60%, मतलब 50% ऊपर और 60% तक है, तो आप नेक्स्ट यूनिट में जा रहे हो। अगर नहीं है तो आपको नेक्स्ट यूनिट में जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको अगेन फिर से उस यूनिट को कहा जाएगा कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ये क्लियर नहीं है, आप इसको फिर से पढ़ो और फिर से क्लियर करो। ठीक है, और उस लाइक सेकंड टाइम में आपको अगर सेकंड टाइम में आपको फिर से 60% मार्क्स लाइक स्कोर करने होंगे। ठीक है, पुराना वाला तो भूल जाओ, अगेन आपको 60 मार्क्स स्कोर करने होंगे। ठीक है, अगर आप 60 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आप नेक्स्ट मंथ में चले जाओगे, मूव हो जाओगे। ठीक है, सेम काम कोडिंग का भी होता है। ठीक है, कोडिंग भी हर लाइक एक मंथ में 4 वीक होती है, तो 4 वीक में शाम को ये एग्ज़ाम होता है, बट ये 2.5 से 3 घंटे की एग्ज़ाम होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा कि इसमें आपका टाइम कॉन्टेस्ट नहीं होता, टाइम होता है लाइक 2 से 3 के बीच में आपको सबमिट कर देना होता है गिट पे। ठीक है, तो आपको लाइक टास्क मिलेगा कि ये वेबसाइट है, ये फीचर है, आप ये सारे फीचर इंप्लीमेंट करके दिखाओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कोड लिखना चालू करोगे और 3 घंटे के अंदर वो सारा कोड लिख के, ठीक है, गिट पे डाल के और गिट का लिंक उठा के डिप्लॉय करके, उसका लिंक उठा के आप एक फॉर्म होती है, फॉर्म में भर के और सबमिट करोगे। ठीक है, आप लेट नहीं कर सकते। लेट करने पे आप फॉर्म अगर लेट सबमिट हुआ तो आपका मतलब वो कैंसिल कर दिया जाएगा कि नहीं, आपने लाइक रूल फॉलो नहीं करा है, या तो आप दोबारा टेस्ट दो या फिर आप दोबारा से मंथ पढ़ो। तो ये हुआ वीकली इवैल्यूएशन। कोडिंग का भी सेम ही होता है, आपको 5 से 6 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, अगर इससे कम लाते हो तो आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा यूनिट, ये कंपलसरी है, इसमें कोई मार्जिन नहीं होती है। ठीक है, अगर आपके 5 से लेस मार्क्स हैं तो आपको यूनिट रिपीट करना ही होगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया लाइक वीकली इवैल्यूएशन। मंथली इवैल्यूएशन क्या होती है कि जब ये सारे लाइक जब मंथ ख़त्म होने वाली होती है, तब एक लास्ट वीक एग्ज़ाम होता है कंस्ट्रक्ट वीक के बाद। ठीक है, उसमें जैसे वीकली में क्या हो रहा था कि आपने एक वीक में जो पढ़ा उसका टेस्ट होता है, हर वीक में जो पढ़ा उसका मंडे को टेस्ट होगा, फिर उस वीक में जो पढ़ा उसका अगले मंडे को टेस्ट होगा। बट जो मंथली इवैल्यूएशन होगा उसमें आपने जो उस 4 वीक में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, उस महीने में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, उन सब चीज़ का कॉम्बो रहेगा वो मंथली इवैल्यूएशन। ठीक है, टाइम सेम होता है, हर एक चीज़ सेम होता है, पैटर्न भी सेम होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे, थोड़े से लॉजिकल हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक जैसे आपने एरे पढ़ा फर्स्ट वीक में एरे पढ़ा, तो एरे के क्वेश्चन आपको मंडे को मिलेंगे। स्ट्रिंग पढ़ा तो मंडे को क्वेश्चन स्ट्रिंग के मिलेंगे। ऑब्जेक्ट पढ़ा तो मंडे को क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के मिलेंगे। बट जब आप मंथली इवैल्यूएशन में जाओगे, ठीक है, तो आपको एरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, हर एक चीज़ के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको वो सॉल्व करना होगा। ठीक है, सेम चीज़ उसमें भी होता है, उसमें भी आपको लाइक 5 से 6 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे आउट ऑफ 10। ठीक है, इससे अगर कम मार्क्स पाते हो
तो फिर आपका पूरा रेशियो देखा जाएगा मंथली का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मंथली मंथ जो मंथली वैल्यूएशन होता है उसका मार्क्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं होता है। आपके टोटल मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है। अगर वो 50 से 60% से अबव हैं देन यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट, अदरवाइज यू आर गोइंग फॉर द एसिक। तो बस ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। लाइक बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स स्कोर करने होंगे मसाई में, इससे ज़्यादा लाने के लिए। और सही बात भी है, अगर मसाई नहीं करते हो, बाहर से करते हो, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट 50% भी क्लियर नहीं है तो आप किसी और कोई कॉन्सेप्ट में मूव नहीं कर सकते हो। आपको पहले वो सारे कॉन्सेप्ट एटलीस्ट 60% तो कंप्लीट होने चाहिए ना, कॉन्सेप्ट तो समझ में आने चाहिए एटलीस्ट 60%। तो मसाई बहुत सही डिसीजन लेती है, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप 60% नहीं जानते हो, एटलीस्ट 50% भी नहीं जानते हो उसके बारे कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कैसे सोच सकते हो कि हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए, मूव करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि पुराना नहीं आएगा तो नेक्स्ट भी नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और एसिंक लगने के बाद से सेम चीज़ आपको फिर से दोबारा पढ़ाई जाएगी। एसिंक की वीडियो फिर हम नेक्स्ट वीडियो एसिंक की होगी, उसमें हम बता देते हैं, वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 2-3 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। तो एसिंक आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो ये हो गया मतलब पूरा, ठीक है। लाइक एसिंक ख़त्म ही कर देते हैं। तो क्या होता है कि एसिंक में क्या होता है कि आप वो यूनिट जैसे एक बार पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, आप 50% से ज़्यादा कम ही स्कोर कर पाए, ज़्यादा नहीं कर पाए, तो क्या होगा कि आपको फिर से वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। फिर से आपका न्यू मेंटर होगा, न्यू टीचर होगा, सारे जो लेक्चर्स फिर आपके डेली होंगे, ठीक है। आपको फिर से वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, फिर से टाइम कॉन्टेस्ट आएगा, फिर से असाइनमेंट्स आएंगे, हर एक चीज़ फिर से दोबारा रिपीट सेम पैटर्न पे होगी, ठीक है। और इस समय आपको अच्छे से लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, ठीक है। और क्लियर करने के बाद से आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। और इसमें अब एक कंडीशन हो जाती है कि अगर आपकी एसिंक लग गई है और आप अगर फेल हो जाते हो, ठीक है, मतलब आपने एक नॉर्मल यूनिट पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया, आपकी एसिंक लगी, एसिंक आपने पढ़ा फिर से 1 महीना, यानी अब 2 महीने हो गए आपके। एक महीना नॉर्मल आपने पढ़ा, आप फेल हो गए, एसिंक लगी, एसिंक में आपने फिर 1 महीना पढ़ा और फिर फेल हो गए, तो मसाई आपको टर्मिनेट करेगी, आपको बाहर निकाल देगी कि नाउ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट मंथ, यू हैव टू ड्रॉप आउट टू मसाई टीम। तो आपको मसाई छोड़ना ही पड़ेगा। इसका मतलब कि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो, आप कोडिंग के लायक नहीं बने हो, ठीक है। तो आपको वो यूनिट आप यूनिट ही नहीं, आपको मसाई छोड़ना होगा, ठीक है। और इसमें कोई चार्ज नहीं लेगा, मसाई आपको कोई चार्ज नहीं लेगी, ठीक है। जिस मंथ में भी आप, और ये पॉसिबल है कि आप सेकंड मंथ में अगर आप एसिंक लगती है और एसिंक लाइक पढ़ने के एसिंक करने के बाद भी अगर आप फेल हो जाते हो, मतलब अगर 2 बार फेल हो जाते हो, तो आप सेकंड यूनिट में भी अगर 2 बार फेल हो गए तो आपको छोड़ना होगा, थर्ड यूनिट में भी अगर आप 2 बार फेल हो गए तो आपका छोड़ना होगा, ठीक है। किसी इवन आप 5th यूनिट में भी अगर फेल हो गए, ठीक है, एसिंक में भी फेल हो गए, तो तब भी आपके साथ कुछ नहीं करा जाएगा, आपको मसाई मूवमेंट, आपकी मसाई मूवमेंट रोक दी जाएगी, आपको मसाई से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, एसिंक लगी है तो अच्छी बात है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बट इतना रखना कि 5 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अगर लेस देन 5 मार्क्स हैं देन यू आर इन रेड जोन, यू हैव टू वरी अबाउट योर सेल्फ। सो आपको केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। एसिंक लगी है, अच्छी बात है कि आपको फिर टाइम मिलेगा, आप अच्छे से हर एक चीज़ रिवीजन कर पाओगे, बट आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। और इस बार लाइक फर्स्ट मंथ में आप फेल हो गए, फर्स्ट मंथ में पेपर दे रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि चलो ठीक है यार फेल हो गए तो एसिंक लग जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एसिंक में हो तब तो आप लाइक केयरलेस नहीं हो सकते हो ना, क्योंकि इस बार अगर आपके 5 मार्क्स से कम आए तब तो आप मसाई आपको निकाल देगी। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। और एसिंक आपकी लाइक अगर हर मंथ में आपकी एसिंक लग रही है तब भी कोई बात नहीं है, फर्स्ट में भी लगी तो कोई बात नहीं है, सेकंड में भी लगी कोई बात नहीं। एसिंक कहीं काउंट नहीं होता है, कहीं आपको नहीं दिखाया जाएगा कि आपकी एसिंक लगी है, ठीक है। बस ये है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आप फर्स्ट मंथ में कॉन्सेप्ट कर लो तो बेटर है, नहीं हो पा रहा है सेकंड मंथ लाइक एसिंक में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करो और आगे बढ़ो। तो बस ये था लाइक पूरा खेल एसिंक का, इवेल्यूएशन का, ठीक है। 6 मंथ के बाद से कोई फेल नहीं होता है, कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, तो 5th मंथ तक यू हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो बस इतना ही खेल था इसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।